सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय स्टडी चैनल। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास टेंथ मैथ चैप्टर 8 के त्रिकोणमिति चैप्टर के 20 प्रश्न को देखेंगे, जो कि 2024 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ठीक है, और यह वीडियो जो है यह पार्ट 2 है और पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख ले, उसके बाद पार्ट 2 देख ले। पार्ट 1 में हमने 1 से 20 प्रश्न को देखा था और इस वीडियो में हम 21 से 40 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर 3/4। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। अब हम यहाँ से b निकालेंगे तो b बराबर क्या होगा, √अंडर पाइथागोरस से h² माइनस p²। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, b बराबर √अंडर h² मतलब 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और p मतलब 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो b बराबर अपना क्या आ जाएगा, √7। क्या आएगा, √7। तो अब हम जान चुके हैं कि p बराबर 3, h बराबर 4 और b बराबर √7। तो पूछ रहा है कॉस ए का मान। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, b/h। कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं b/h। ठीक है, इसीलिए कॉस ए बराबर b का मान कितना है, तो √7 है। तो लिखेंगे √7, और h का मान कितना है, तो h का मान 4 है। तो क्या लिखेंगे, √7/4। तो किस ऑप्शन में √7/4 है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपका √7/4 है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। प्रश्न है, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। यह थीटा नहीं, यह 0 है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है, तो किसका है, चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1। हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 0 किसका मान होगा, तो कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब हम 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 23 नंबर प्रश्न है, tan 10 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यह बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है, 1 मिनट रुक जाइएगा। प्रश्न है, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। ठीक है, देखिए 80 और 10 90 पुर रहा है, और 15 और 75 90 पुर रहा है। तो इस दोनों का संयोग कर देंगे। तो लिखेंगे tan 10 डिग्री इंटू tan 80 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे tan 90 माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, tan 10 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होगा, कॉट थीटा। तो क्या लिखेंगे, कॉट 10 डिग्री, थीटा की जगह 10 है तो 10 डिग्री। और हम लोग जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो फार्मूला होता है 1। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो इतना दूर का मान तो हम 1 निकाल लिए। ठीक है, 1 निकाल लिए। ठीक है, चलिए 1 निकाल लिए। अब हम इसमें भी ऐसे ही करके संयोग करेंगे। तो tan 15 डिग्री इंटू tan 75 को क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस 15, और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा, और tan 15 इंटू कॉट 15 फिर 1 आएगा। तो जब हम 1 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1। ठीक है, चलिए हम 23 नंबर देख लिए। अब 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो हमारा 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है। क्या पूछ रहा है प्रश्न, निम्न में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम कॉसेक थीटा तो निकाल सकते हैं ना,
तो लिखेंगे कॉसिक थीटा बराबर 1 बाय, ये गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 बाय साइन, ठीक है। चलिए अब हम 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा 25 नंबर प्रश्न है 2 साइन थीटा बराबर 1, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान होगा। तो यह सिंपल प्रश्न है, तो चलिए इस प्रश्न को ज्ञात करते हैं। तो प्रश्न है 2 साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2, मतलब p बाय एच, साइन थीटा बराबर p बाय एच। तो यहाँ से हम b निकाल लेंगे, फिर पुनः b निकालेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से b क्या आ जाएगा, h जगह 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस p का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो b बराबर क्या आ जाएगा √3, यही आएगा। चलिए अब हमको कह रहा है, अब हमको क्या कह रहा है जो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान निकालने के लिए। तो चलिए ये निकालते हैं। पूछ रहा है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान निकालें, तो लिखेंगे 3 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर b बाय पी होता है, तो लिखेंगे b का जगह पर कितना है √3, तो लिखेंगे √3 बाय, एक मिनट रुक जाइएगा, लिखेंगे √3 b बाय पी, और p के जगह पर 1, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 3, तो क्या करेंगे 3 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और प्लस 1 बाय 1 प्लस 3 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 9/1 प्लस 3/1, और 9 3 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और 3 कितना आ जाएगा 12, कितना आएगा 12, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12/1 मतलब 12, तो यही 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। चलिए अब हम 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सॉरी 25 नंबर तो बना लिए, अब 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूं, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और आपकी एक लाइक हमारी वीडियो का मेहनत का फल होता है। तो अब चलिए हम 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न भी बहुत आसान है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है ABC त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसकी एंगल C जो है वह 90 डिग्री है, तो cos A प्लस B का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है, पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। चलिए समकोण त्रिभुज बना लिए। कह रहा है ABC एक त्रिभुज है A B और C, ठीक है। एंगल इसका जो C है ना वो 90 डिग्री है, सॉरी, तो यहाँ पर जो है यह एंगल C हो जाएगा और यह एंगल आपका B हो जाएगा, ठीक है। एंगल C यह 90 डिग्री है, ठीक है, और कह रहा है cos A प्लस B का मान क्या होगा। देखिए जब यह 90 डिग्री हो गया तो हम जानते हैं कि A प्लस B मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। यह 90 हो गया तो यह दोनों कोनों का योग कितना होगा, तो कितना होगा 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम 90 को जोड़ेंगे तो 180 पुर जाएगा, और एक कोण जब हमारा 90 है तो यह दोनों कोनों का योग 90 ही होगा, ये गारंटी है। तो जब ये दोनों कोनों का 90 योग 90 होगा मतलब A प्लस B बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यही पूछ रहा है cos A प्लस B का मान, ठीक है। तो चलिए cos A प्लस B का मान बताते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा, लिखेंगे cos A प्लस B, यह कोण 45 होगा तो यह भी 45 होगा, तब तो 90 पूरेगा, तो लिखेंगे cos 45 और 45 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो लिखेंगे cos 90 डिग्री बराबर, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0, ठीक है। चलिए अब हम 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपका है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है हमारे
त्रिकोणमिति टेबल से। तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 गुना 1 का स्क्वायर, 1 और बट्टा 2 का स्क्वायर 4, 2 को 1 से गुना यहाँ से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 1/2 जो 1/2 हो जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1/2, ठीक है। चलिए अब हम 27 नंबर देख लिए, 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सो हमारा 28 नंबर प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न कर रहा है sin 63/cos 27 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर नीचे को जोड़ने पर अगर 90 पुर रहा है, 90 अगर पुर रहा है ऊपर नीचे को जोड़ने पर, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना होगा, 1। लेकिन अब हम इसको बना करके दिखाते हैं आप लोग को 1 कैसे होगा। तो साइन 63 डिग्री बाय कॉस 27 डिग्री, अभी तो यह नहीं कट सकता है क्योंकि साइन है और यहाँ कॉस है, तो 1 कैसे होगा। तो चलिए बनाते हैं इस प्रश्न को। लिखेंगे पहले साइन 63 डिग्री बाय, हम 27 को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 63 लिख सकते हैं। अगर 90 में से 63 को माइनस करेंगे तो 27 हो जाएगा, तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 63 डिग्री बट्टा कॉस 90 माइनस 63, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या, हम लोग को फॉर्मूला पता है। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और थीटा की जगह पर 63 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, साइन 63 डिग्री। क्या लिखेंगे, साइन 63 डिग्री, और साइन 63 डिग्री से साइन 63 डिग्री कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 29 नंबर प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न है tan थीटा बराबर 8/15, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b, p/b, यहाँ से h निकालेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा, p² प्लस b², ठीक है। तो h बराबर √8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो h बराबर क्या आ जाएगा, 64, 88 64 और प्लस 225, और 225 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो h बराबर √289 आ जाएगा, ठीक है। और यह किसका वर्गमूल है, तो 17 का है। 17 का स्क्वायर कितना है, 289, ठीक है। तो h बराबर 17 निकल गया। तो अब पूछ रहा है कॉसेक थीटा का मान, किसका पूछ रहा है, कॉसेक थीटा का मान। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा बराबर p/h, तो कॉसेक थीटा बराबर h/p। तो क्या हो जाएगा, 17, h का मान कितना है 17, और p का मान कितना है, तो p का मान कितना है 8, तो 8 17/8 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 17/8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 17/8। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 30 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो यह एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पूछ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए अब हम 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न जो है वह थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर आप लोग थोड़ा अधिक फोकस करने की कोशिश करिएगा। तो प्रश्न पूछ रहा है 1 माइनस कॉस पर पावर 4 घात थीटा का मान है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है 1 माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 पर पावर 4 माइनस कॉस पर पावर 4 लिख सकते हैं थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको एक पता चल रहा होगा, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू
1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ जगह नहीं है, लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हम लोग फार्मूला से जानते हैं कि कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 31 नंबर देख लिए, 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और इस प्रश्न को आप VVI मान के चलिएगा, ठीक है, इस प्रश्न को VVI मान के चलिएगा। चलिए अब 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है, पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर a, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब हमारा 33 नंबर प्रश्न है, साइन थीटा बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1 बाय, यह गुना में है तो इधर नीचे भाग में आ जाएगा, कॉसेक थीटा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक थीटा। चलिए अब हम 33 नंबर देखिए, 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है, पूछ रहा है साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है, तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न है साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है, तो यह फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कॉस थीटा। चलिए अब हम 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारा 35 नंबर प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा का मान कितना होगा, तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं कॉट थीटा का मान। तो पूछ रहा है सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर b बाय एच, तो h बाय बी हो जाएगा, h बाय बी, यहाँ से हम p निकालेंगे तो p बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 13 का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो p बराबर क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 मतलब 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो p बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 25, तो p बराबर कितना आ जाएगा 5, तो p का मान निकल गया। अब निकालेंगे कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है b बाय पी, तो b का मान कितना है, तो b का मान 12 है और p का मान कितना आया है 5, मतलब 12/5 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 12/5 आपका सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यह ब्लंडर क्वेश्चन है, तो इस पर थोड़ा आप अधिक फोकस करिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब हम इसको एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू यह ऊपर जाएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय बट्टा में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा थीटा कैंसिल, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो हमेशा 1 होता है, फार्मूला से हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए अब हम 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 40 नंबर प्रश्न तक देखेंगे, फिर हम पार्ट 3 को निकालेंगे। तो पार्ट 3 के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि पार्ट 3 बनाइए जल्दी, तो पार्ट 3 हम भी वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो हमारा 37 नंबर प्रश्न है, 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 10, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 10,
10 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p। यहाँ से b निकालेंगे तो b बराबर क्या होगा, रूट अंडर h स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 10 का स्क्वायर और माइनस p मतलब 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, b बराबर रूट अंडर 10 माइनस 1, तो b बराबर क्या आ जाएगा अपना, रूट अंडर 9, मतलब क्या होगा, b बराबर 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। तो पूछ रहा है सेक थीटा का मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस थीटा बराबर b/h, तो सेक थीटा बराबर h/b। क्या होगा, h/b। h की जगह पर कितना है, तो h की जगह पर रूट अंडर 10 है, और p अभी b हम कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं। तो रूट अंडर 10/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूट अंडर 10/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूट अंडर 10/3। चलिए अब हम 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, साइन ए बराबर 8/17, तो कॉट ए का मान कितना होगा। क्वेश्चन है साइन ए बराबर 8/17, तो कॉट ए का मान कितना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है साइन ए बराबर 8/17, साइन ए बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर p/h, तो यहाँ से b निकालेंगे तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो b बराबर h का मान कितना है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 माइनस p स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 225। तो b बराबर अपना कितना आ जाएगा, 15। और क्वेश्चन पूछ रहा है कॉट ए का मान, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। तो b का मान कितना आया है, 15, और p का मान कितना है, 8। तो 15/8 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 15/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अब 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है। मैंने आपको बताया था ऊपर नीचे वाले को जोड़ने पर अगर 90 पुर रहा है मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को भी हल कर देते हैं। तो प्रश्न है tan 49 डिग्री बाय cot 41 डिग्री। तो tan 49 को 49 ही रहने देते हैं और इसको हम चेंज कर देते हैं 90 में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 49, तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे tan 49 बाय cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। थीटा की जगह पर 49 तो क्या लिखेंगे, tan 49, 49 से 49 खत्म, 10 से 10 खत्म, कितना आंसर आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब हम 40 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न को देखने वाले हैं। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान कितना होगा। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान कितना हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान कितना होता है। तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, तो सेक 60 डिग्री का मान 1/2 का उल्टा हो जाएगा, 1/2 का उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/2 का उल्टा मतलब 2 हो जाएगा। तो सेक 60 डिग्री का मान 2। ठीक है, तो पूछ रहा है 2 का स्क्वायर, सेक 60 डिग्री का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, और यही हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिएगा। चलिए, और आपकी एक लाइक ही हमारी खुशी होती है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।